चलो बच्चों, तो हम लोग पिछली क्लास में जैसे बात कर लिए थे सिलेबस की, फिर आगे हम लोग डिस्कस कर रहे थे डबल सॉल्ट की। डबल सॉल्ट क्या था? ऐसे सॉल्ट होते हैं जो क्रिस्टल में स्टेबल होते हैं। क्रिस्टल में क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। बट जैसे ही वाटर में डिसॉल्व किया जाए, जैसे ही वाटर में डिसॉल्व किया जाए, ये अपनी आइडेंटिटी का लॉस कर देते हैं, यानी डिसोसिएट हो जाते हैं। और डिसोसिएट होकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस देते हैं। जैसे बात करें डबल सॉल्ट की, तो डबल सॉल्ट क्या है? स्टेबल है क्रिस्टल में, ठीक है, लेकिन ये अपनी आइडेंटिटी का लॉस कर देते हैं जब डिसॉल्व किया जाता है। कहां पर? वाटर में। जब डिसॉल्व किया जाता है कहां पर? वाटर में। ठीक है बच्चों, अब देखो, जहां पर बात करें वाटर में डिसॉल्व करने पर ये अपनी आइडेंटिटी का लॉस कर देते हैं, ठीक है। जिसमें हमने एग्जाम्पल की बात की, एग्जाम्पल में कौन है? पोटास एलम। पोटास एलम की बात करें तो जब इसे हम डिसोसिएट करेंगे, वाटर में डिसोसिएट होके आपका क्या देगा? पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन एंड सल्फेट आयन। क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन दिया? डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन दिया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम लोग कहेंगे डबल सॉल्ट। क्या बोलेंगे? डबल सॉल्ट। इसका एक और एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल क्या है? फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोहर सॉल्ट। क्या बोलते हैं? मोहर सॉल्ट। जब इसे वाटर में डिसॉल्व किया गया तो ये देगा Fe2+, NH4+ एंड SO4 2-। मतलब ये अभी वाटर में डिसोसिएट होकर, वाटर में डिसोसिएट होकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस देते हैं। कौन? डबल सॉल्ट। एक और एग्जाम्पल है डबल सॉल्ट में बच्चों, और वो एग्जाम्पल है कार्नेलाइट। ये भी देखे तो डिफरेंट टाइप्स के आयंस दे रहा है। एक पोटेशियम आयन दे रहा है, एक मैग्नीशियम आयन दे रहा है, और एक है आपका क्लोराइड आयन। तो ऐसे सॉल्ट जो वाटर में डिसॉल्व होकर अपनी आइडेंटिटी का लॉस कर दे और डिसोसिएट होकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस देते हैं, तो ऐसे सॉल्ट्स को डबल सॉल्ट कहते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। किसकी बात करेंगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आर दोज सॉल्ट, complex salt are those salt which are stable, which are stable in crystal form as well as when dissolved in water. That means it not loses their identity. ये अपनी आइडेंटिटी का लॉस नहीं करते हैं, और जब लॉस नहीं करते तो ये क्या होंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस नहीं देते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस नहीं देते हैं। जैसे अब बात कर रहे हैं, ये है हमारा FeCN6 4-। क्या लिखते हैं यहाँ पे? देखो, डू नॉट डिसोसिएट इनटू Fe एंड Cn आयन बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन Fe2+, that means metal cation, and Cn-, that means ligand। ligand और मेटल केटायंस के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण ये वाटर में डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है। बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। और जब ये स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है, और कोवलेंट बॉन्ड कैसे नेचर के होते हैं? नॉन पोलर नेचर के होते हैं। इसीलिए ये वाटर में अपनी आइडेंटिटी का लॉस नहीं करते हैं, अपनी आइडेंटिटी का लॉस नहीं करते हैं। और ये है हमारा फ्लोरीन, ये हमारा आयरन, और ये है हमारा साइनाइड। इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बात कर रहे हैं बच्चों अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक क्या है हमारा? लिगेंड। क्या है? लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? एनी केमिकल स्पीसीज, एनी केमिकल स्पीसीज या एनी स्पीसीज, और स्पीसीज में हम बात करेंगे किसकी? मॉलिक्यूल और आयंस की।
मॉलिक्यूल और आयंस की। हैविंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसके पास एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं, और जो सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? लिगेंड्स कहलाते हैं। ठीक है जी, क्या करें? दैट कैन बी डोनेट टू मेटल केटायन या मेटल आयन इज कॉल्ड लिगेंड। इसे क्या कहते हैं बच्चों? लिगेंड्स कहते हैं। क्लियर? अब बात आई कि सर मॉलिक्यूल फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूल फॉर्म में होगा तो हम बात करेंगे NH3 की। NH3 को ध्यान से देखो बच्चों, तो NH3 ये होता है, NH3 ये होता है अमोनिया मॉलिक्यूल, इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। अगर ध्यान से देखें तो इसका ऑक्टेट क्या है बच्चों? कंप्लीट है। क्या है बच्चों? कंप्लीट है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? लिगेंड्स की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? लिगेंड्स की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और यहाँ पे ये आयंस हो सकते हैं, लिगेंड्स हमारे आयंस भी हो सकते हैं, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, etc। ये सब सारे क्या है? लिगेंड्स है। क्या है? लिगेंड्स है। ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, और किसको देंगे इलेक्ट्रॉन पेयर? मेटल केटायन को। किसको देंगे इलेक्ट्रॉन पेयर? मेटल केटायन को। और जब मेटल केटायन को इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? लिगेंड्स की तरह। और बच्चों अकॉर्डिंग टू जीएन लुइस, जीएन लुइस के अकॉर्डिंग, जीएन लुइस इज द साइंटिस्ट जिन्होंने एसिड और बेस के बारे में बताया। जीएन लुइस एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एसिड बेस कॉन्सेप्ट दिया। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मॉलिक्यूल अगर लोन पेयर डोनेट कर रहा है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो कहलाएगा, वो किसकी तरह बिहेव करेगा? किसकी तरह एक्ट करेगा? लुइस बेस की तरह एक्ट करेगा। और इस केस में लिगेंड्स क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स पेयर को दे रहा है। लिगेंड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो लिगेंड्स किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों? लुइस बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है जी। और मेटल केटायंस क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ये देखो, ये है मेटल केटायन, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, ये रहा लिगेंड जिसके पास लोन पेयर, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया इस वैकेंट ऑर्बिटल में, और जैसे ही दिया मेटल और लिगेंड्स के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और लिगेंड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। और जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है तो किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चों? लुइस बेस की तरह एक्ट करता है। और एक बात, लिगेंड इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है? क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है? अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की बात करें बच्चों तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड किसके बेसिस पे? डेंटिसिटी। किसके बेसिस पे? डेंटिसिटी के बेसिस पे। अब ये डेंटिसिटी वर्ड्स क्या है, इसका मतलब क्या है, डेंटिसिटी का क्या मतलब है? तो डेंटिसिटी कहने का मतलब है नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट टू मेटल केटायन। जितने लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल केटायन को, वही उसकी डेंटिसिटी कहलाती है, वही उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। अब बच्चों डेंटिसिटी एक तरह से और डिफाइन करते हैं, जहां पर हमने कहा था आपसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड, लिगेंड और मेटल केटायन,
लिगेंड और मेटल केटायंस के बीच में इंटरेक्शन होता है, लिगेंड और मेटल केटायंस के बीच में इंटरेक्शन होता है। अब बात कर रहे हैं इस इंटरेक्शन की। ये इंटरेक्शन दो तरह का होता है बच्चों, लिगेंड और मेटल केटायंस की बात कर रहे हैं। ये रहा लिगेंड्स और मेटल केटायन का इंटरेक्शन। इस इंटरेक्शन को हम लोग कहते हैं सिग्मा इंटरेक्शन। क्या कहते हैं? सिग्मा इंटरेक्शन। और इस इंटरेक्शन को हम लोग नाम देते हैं, इस इंटरेक्शन को हम लोग नाम देते हैं पाई इंटरेक्शन। कौन सा इंटरेक्शन? पाई इंटरेक्शन। ये है पाई इंटरेक्शन। तो लिगेंड्स और मेटल्स के बीच में जब इंटरेक्शन की बात करें तो दो तरह का इंटरेक्शन होता है, एक सिग्मा इंटरेक्शन और एक पाई इंटरेक्शन। सिग्मा इंटरेक्शन को डेंसिटी में काउंट किया जाता है, सिग्मा इंटरेक्शन को डेंसिटी में काउंट किया जाता है, जबकि पाई इंटरेक्शन को डेंसिटी में काउंट नहीं करते हैं। और डेंसिटी को एक तरह से और समझाया मैंने आपको बच्चों, क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर। जितने लोन पेयर डोनेट करेगा, जितने लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल्स केटायन को, मेटल केटायन को, उसकी डेंसिटी उतनी होती है, उसकी डेंसिटी उतनी होती है। और डेंसिटी के बेसिस पे बात करें तो लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन 6 टाइप्स में होते हैं। एक होता है मोनोडेंटेड लिगेंड, एक होता है बाइडेंटेड लिगेंड, एक होता है ट्राइडेंटेड लिगेंड, एक होता है टेट्राडेंटेड लिगेंड, एक होता है पेंटाडेंटेड लिगेंड, एक होता है हेक्साडेंटेड लिगेंड। क्या होता है बच्चों? हेक्साडेंटेड लिगेंड। अब हम लोग पहले की बात करेंगे, और पहला क्या है? पहला क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड क्या होता है? मोनो कहने का मतलब है सिंगल, मोनो कहने का मतलब क्या है? सिंगल। और डेंटेट वर्ड कहां से आया है? डेंटिस्ट से, जिसका ग्रीक वर्ड, ये डेंटिस्ट ग्रीक वर्ड से आया है, जिसको हम लोग किससे बात कर रहे हैं? टीथ से। किससे? टीथ से। मतलब कहने का क्या, लिगेंड मेटल केटायन को जितना बाइट करेगा उसकी डेंसिटी उतनी होगी, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। लेकिन एक तरीका और भी कहने का है, क्या है? ए लिगेंड दैट कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेटल केटायन और आयन इज कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगेंड। ऐसे लिगेंड जो मेटल केटायन को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, उसकी डेंसिटी एक होती है, और वो कैसा लिगेंड कहलाता है? मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाता है। कैसा लिगेंड कहलाता है? मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाता है। जैसे जैसे में एग्जांपल्स में देख लो, जैसे हम बात कर रहे हैं NH3 की, किसकी बात कर रहे हैं? NH3। क्या इसके पास एक लोन पेयर है? अगर ये लोन पेयर, ये लिगेंड जो अपना लोन पेयर मेटल केटायन को दे दे, इस मेटल केटायन को दे दे, तो ये कैसा डेंटेड हो जाएगा? मोनोडेंटेड। कैसा डेंटेड हो जाएगा? मोनोडेंटेड। अब मोनोडेंटेड में हम लोग बात करेंगे पहले नेगेटिव लिगेंड्स की। किसकी बात करेंगे? नेगेटिव लिगेंड्स की बात करेंगे बच्चों। नेगेटिव लिगेंड्स क्या होते हैं? अब सुनिए, एक बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम नेगेटिव लिगेंड्स के या लिगेंड का IUPAC नाम लिखेंगे, लिगेंड का IUPAC नाम, और वो भी किस लिगेंड का? नेगेटिव लिगेंड का। वो भी किस लिगेंड का? नेगेटिव लिगेंड का। तो उसमें क्या देखेंगे? 3 बातें ध्यान में रखेंगे। जिस नेगेटिव लिगेंड के अंत में IDE, जिस नेगेटिव लिगेंड के अंत में IDE, ITE और ATE आए, तो उसमें क्या करेंगे? ई को रिप्लेस करेंगे, ई को हटाएंगे, और उसमें क्या जोड़ेंगे? ओ। उसमें क्या जोड़ेंगे? ओ। ई हटाएंगे और ओ जोड़ेंगे। ठीक है जी। इसमें क्या करेंगे बच्चों? ई हटाएंगे और ओ जोड़ेंगे। क्या बोला? ई हटाओ ओ जोड़ो अभियान चलेगा। ई हटाओ ओ जोड़ो अभियान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आइडो, आइटो, एटो। अब ये कुछ नेगेटिव लिगेंड्स हैं, इनके नाम लिखे गए हैं। जैसे देखो,
ये है F माइनस, F माइनस। नाम क्या लिखा है? फ्लोराइड होता है। ई हटा के क्या जोड़ोगे? O, क्या नाम हो जाएगा? फ्लोराइडो। कहीं कहीं इसका फ्लोरो भी लिखा होता है। दूसरे में देखो Cl माइनस, क्या बोलते हैं? क्लोराइडो। नाम क्या होता है? क्लोराइड। ई हटा के क्या जोड़ेंगे? O, क्या नाम हो जाएगा? क्लोराइडो। फिर Br माइनस, क्या नाम होता है? ब्रोमाइड। क्या जोड़ेंगे? ई हटा के O, क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमाइडो। फिर I माइनस का क्या नाम होता है? आयोडाइड। क्या जोड़ेंगे? आयोडाइडो। और इसमें शॉर्ट में कभी कभी आइडो भी देखेंगे, बट ये तरीका आप अब देखने को मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद Cn माइनस है, लास्ट में क्या है? IDE। ई हटाएंगे, ओ जोड़ेंगे, क्या नाम होगा? साइनाइडो। फिर क्या है? OH माइनस, OH माइनस। नाम क्या है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। क्या लिखोगे? हाइड्रोक्साइडो। क्या लिखोगे? हाइड्रोक्साइडो। अब इसी तरह इधर क्या है? H माइनस, H माइनस। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। नाम क्या है? हाइड्राइड। क्या लिखोगे? हाइड्राइडो। क्या लिखोगे? हाइड्राइडो। इसका नाम है CH3COO माइनस, एसीटेट। नाम क्या है? एसीटेट। क्या लिखेंगे? एसीटेटो। क्या लिखेंगे? एसीटेटो। अब इधर देखो बच्चों, अब यहां पे बात कर रहे हैं, ये देखो SO4, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। इस SO4 2 माइनस का नाम होता है सल्फेट। नाम होता है सल्फेट। लास्ट का ई हटा के क्या जोड़ा? ओ। और ये कब यूज करेंगे? जब लिगेंड का IUPAC नाम लिखेंगे तब। मैं अभी बता रहा हूं, इसीलिए ये आपको शुरुआत से ही याद रहे। अगर SO3 2 माइनस है, इसका नाम होता है सल्फाइड। इसका क्या नाम होता है? सल्फाइड। क्या लिखोगे? सल्फाइटो। सल्फाइटो। अच्छा जी, S2 माइनस, क्या लिखोगे? सल्फाइड। नाम क्या लिखोगे? सल्फाइडो। O2 माइनस, इसको कहते हैं ऑक्साइड। क्या लिखोगे? ऑक्साइडो। O2 माइनस, क्या नाम है? सुपर ऑक्साइड। तो क्या लिखोगे? सुपर ऑक्साइडो। O2 माइनस, क्या नाम है? परऑक्साइड। क्या लिखोगे? परऑक्साइडो। क्या लिखोगे? परऑक्साइडो। अच्छा देखो, NH2 माइनस, नाम है एमाइड। तो जब लिगेंड का नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे? एमाइडो। क्या लिखोगे? एमाइडो। फिर आगे बात करते हैं, ये NH2 माइनस, NH2 माइनस का नाम है इमाइड। नाम क्या है? इमाइड। ई हटा के क्या जोड़ेंगे? ओ। क्या होगा? इमाइडो। इमाइडो। ठीक है जी। और N3 माइनस का नाम है, N3 माइनस का नाम है, यहाँ पे N3 माइनस, यहाँ पे इसका नाम है बच्चों, इसका नाम है आपका नाइट्राइड। इसका नाम है नाइट्राइड। नाइट्राइड। तो क्या लिखोगे? नाइट्राइडो। और एक नाम ये देखो, N3 माइनस, N3 माइनस, इसका नाम है एजाइड। इसका नाम है एजाइड। ये N3 माइनस का नाम है एजाइड। तो जब एजाइड है तो क्या लिखोगे? एजाइडो। क्या लिखोगे? एजाइडो। अब इधर दो तीन नाम और भी हैं, जैसे NO3 माइनस, नाम है नाइट्रेट। तो क्या लिखोगे? लिगेंड का जब नाम लिखोगे तो नाइट्रेटो। ClO3 माइनस, नाम है क्लोरेट। ई हटा के क्या जोड़ोगे? ओ। क्या नाम होगा? क्लोरेटो। क्लोरेटो। फिर CO3 माइनस, CO3 2 माइनस, नाम क्या है? कार्बोनेट। क्या लिखोगे? कार्बोनेटो। क्या लिखोगे? कार्बोनेटो। ठीक है जी। और CNO माइनस का नाम है साइनेट। क्या लिखोगे? साइनेटो। अब इसमें एक स्पेशल टाइप का लिगेंड आता है बच्चों, और वो स्पेशल टाइप का लिगेंड क्या है? नाम है उसका एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या नाम है? एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब बात आई सर एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है? तो दोज मोनोडेंटेड लिगेंड, वो कैसा लिगेंड होना चाहिए? मोनोडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड जिनके पास दो डिफरेंट डोनर एटम हो, जिनके पास दो डिफरेंट डोनर एटम या डोनर साइट होने चाहिए, बट एट अ टाइम, एक समय पर एक ही डोनर एटम डायरेक्टली अटैच हो, किससे?
सेंट्रल मेटल एटम से, तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखो NO2 माइनस, नाम है इसका नाइट्राइट। क्या नाम है, नाइट्राइट। अगर इस NO2 माइनस को लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, ये देखो N सिंगल बॉन्ड O पे माइनस और N डबल बॉन्ड O। क्या यहाँ पे ध्यान से देखो कॉन्जुगेशन जैसा केस बन रहा है, क्या कॉन्जुगेशन हो रहा है। पाई सिग्मा लोन पेयर नाम सुना था, या पाई सिंगल नेगेटिव चार्ज नाम याद है, कॉन्जुगेशन के केस में यही बात करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन हुआ, मतलब ये नेगेटिव चार्ज इस एटम से इस एटम तक डिलोकलाइज कर रहा है। ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन के बीच में क्या कर रहा है, डिलोकलाइज कर रहा है। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि अगर नाइट्रोजन, एक समय ऐसा होगा कि नाइट्रोजन डायरेक्टली किससे अटैच हो, मेटल केटायन से। डायरेक्टली किससे अटैच हो, मेटल केटायन से। तो वहां पे हम लोग कहेंगे नाइट्राइटो एन। क्या कहेंगे, नाइट्राइटो एन। और अगर यहीं पर ऑक्सीजन डायरेक्टली, ऑक्सीजन अगर बाइंड कर रहा है, डोनर साइट अगर ऑक्सीजन होगा, मेटल केटायन से ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है, जुड़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे नाइट्राइटो ओ। नाइट्राइटो ओ। तो ये जो NO2 माइनस है, यह एक तरह का कैसा लिगेंड है बच्चों, एम्बीडेंटेड लिगेंड। कैसा लिगेंड है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। कैसा लिगेंड है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है जी। क्या होता है, एम्बीडेंटेड होने का मतलब वो कैसा होना चाहिए, मोनोडेंटेड होना चाहिए, और उसके पास दो डिफरेंट डोनर साइट होने चाहिए, और एक समय पर एक ही डोनर साइट डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। किससे, मेटल केटायन से। किससे, मेटल केटायन से। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। बोल, समझ में आ रहा है। अब देख इधर भाई, ये है हमारा थायोसाइनेटो एस। यहाँ पे डोनर एटम कौन है, सल्फर। सल्फर ही है जो मेटल केटायन से क्या हो रहा है, डायरेक्टली अटैच हो रहा है। सल्फर अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सल्फर अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको, मेटल केटायन को। और इस जगह पर नाइट्रोजन दे रहा है, तो इसको हम लोग बोले थायोसाइनेटो एन, और यहाँ पर है थायोसाइनेटो एस। क्योंकि डोनर एटम कौन है, एस, इसीलिए लिखा एस। यहाँ पे कौन है, एन, इसीलिए लिखा एन। क्लियर। अब देखो बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे लिगेंड्स की, न्यूट्रल लिगेंड्स, लिखा गया है न्यूट्रल लिगेंड विच आर नेम्ड एज सच। न्यूट्रल लिगेंड विच आर नेम्ड एज सच, मतलब कुछ ऐसे न्यूट्रल में मोनोडेंटेड हैं, न्यूट्रल में कैसे हैं, मोनोडेंटेड हैं, जिनके नाम एज सच हैं, जैसा हम जानते हैं। जैसे PH3, PH3, इस PH3 के पास एक लोन पेयर है और ये डोनेट करेगा, और जब डोनेट करेगा अब ये कैसा बिहेव करेगा, मोनोडेंटेड। और मोनोडेंटेड में इसका नाम क्या है, फास्फीन। क्या नाम है, फास्फीन। अब मैंने क्या किया, तीनों H हटाया, 3 CH3 लगा दिया, 3 H हटाए, 3 CH3 लगा दिया, इसका नाम क्या होगा, ट्राईमेथिल फास्फीन। क्या नाम होगा, ट्राईमेथिल फास्फीन। ठीक है जी। कुछ नहीं कर रहा हूं, H हटाया, CH3 लगा दिया। अब इस CH3 की जगह पर हटा के मैंने क्या लगा दिया, C6H5। C6H5 नाम क्या है, ट्राईफेनिल फास्फीन। ट्राईफेनिल फास्फीन। इस ट्राईफेनिल फास्फीन को कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, PPH3। PPH3, इसको भी वही नाम देते हैं। फेनिल को एक्चुअली में हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पीएच से। ठीक है बच्चों। अब देखो, ये है हमारा C6H5N। C6H5N, इसका है नाम है pyridine। क्या नाम है, pyridine। और इस बार 23 में क्वेश्चन आया, नीट के 23 के पेपर में, जो अभी पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन ये था, हाउ मेनी सिग्मा और पाई बॉन्ड, हाउ मेनी सिग्मा और पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर in case of pyridine।
नीट 2023 के क्वेश्चन, अभी जो पेपर हुआ जल्दी में, उसी में कल के पेपर में ये क्वेश्चन था, हाउ मेनी सिग्मा और पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। एक ऑप्शन दिख रहा है, लोन पेयर कितना है? एक है। यहाँ पे देखो लोन पेयर कितना है? एक है। ऑप्शन में दो ऐसे थे जिनमें लोन पेयर एक एक दिया था, और दो ऑप्शन ऐसे थे जिनमें 0 0 लिखा था, तो 0 0 तो नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन बचे जिसमें एक लोन पेयर है, तो वो दोनों में से ही सही हो सकते हैं। अब हम बात कर लेंगे किसकी? सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की। तो चलो बच्चों पिरिडीन बनाओ और बताओ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं। अच्छा, ये कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? इस कार्बन ने 3 बनाया, एक और बनाएगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, ये लो। अब जोड़ दो, कितने सिग्मा कितने पाई। अब जोड़ो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने सिग्मा? 11 सिग्मा। कितने पाई? 3 पाई। कितने लोन पेयर? ये आंसर है 11 3 1। 11 सिग्मा बॉन्ड है, 3 उसमें पाई बॉन्ड है, और एक क्या है? लोन पेयर है। क्लियर बच्चों? अब आगे देखो, एक चीज और, इतना बड़ा कोऑर्डिनेशन में इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाता ना, तो कभी कभी इतना बड़ा नाम नहीं लिख के शॉर्ट एब्रीवेशन यूज करता है। क्या यूज करता है? एक शॉर्ट एब्रीवेशन यूज करता है, और वो शॉर्ट एब्रीवेशन क्या है? पीवाई। कहीं भी आपको कोऑर्डिनेशन में पीवाई दिखे तो इसका मतलब वो क्या है बच्चों? पीरिडीन है। वो क्या है? पीरिडीन है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये रहा हमारा C2H5O, C2H5O, C2H5, नाम है इसका डाई एथिल ईथर। नाम क्या है? डाई एथिल ईथर। इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, परंतु ये केवल एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा, और जब एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ पे ये कैसा डेंटेट लिगेंड होगा? मोनोडेंटेट लिगेंड। अच्छा जी, इसमें O2 की बात करो, डाई ऑक्सीजन नाम कहते हैं, और O2 भी कैसा लिगेंड है? O2 भी कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे ये नाम देखो, CH3NH2, CH3NH2, CH3NH2 की बात करें तो CH3NH2 का नाम है मेथिल एमीन। क्या नाम है? मेथिल एमीन। अब इस नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर हैं? एक लोन पेयर। तो ये कितना डोनेट करेगा? एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये कैसा डेंटेड लिगेंड है बेटा? मोनोडेंटेड लिगेंड। कैसा डेंटेड है? मोनोडेंटेड लिगेंड। अब इसका नाम देखो, डाइमेथिलेमीन। यहाँ पे CH3 ट्वाइस है, पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कितने? एक। ये अब भी एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये कैसा डेंटेड लिगेंड है? ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। इसका नाम है ट्राइमेथिलेमीन। यहाँ पर भी एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, और जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो ये भी कैसा कहलाएगा? ये भी कैसा कहलाएगा? मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, इसका नाम है मेथिल साइनाइड। क्या नाम है? मेथिल साइनाइड। हम लिखेंगे, और इसको एसिटोनाइट्राइल भी कहीं कहीं लिखना मिलता है। क्या लिखा हुआ मिलेगा? एसिटोनाइट्राइल। ठीक है जी। मेथिल साइनाइड या फिर एसिटोनाइट्राइल लिखा हुआ मिलेगा, और ये भी कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेड। यहाँ पे डाई मेथिल ईथर, ये भी कैसा है? मोनोडेंटेड। N2 की बात करें, ये भी कैसा है? मोनोडेंटेड। ये ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड हैं जिनका नाम एज सच लिखा जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब मैं 6 ऐसे लिगेंड्स की बात करेंगे जो स्पेशल टाइप के लिखे जाते हैं, इनके नाम में चेंज होता है, इनके नाम में चेंज होता है। वो 6 ये हैं बच्चों। देखो, CO, सीओ को क्या कहते हैं? सीओ को कहते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। सीएस को क्या बोलते हैं? थायोकार्बोनिल। क्या बोलते हैं? थायोकार्बोनिल। एनओ को क्या बोलते हैं? नाइट्रोसिल। एनएस को क्या बोलते हैं? थायोनाइट्रोसिल। H2O को क्या कहते हैं? एक्वा। क्या बोलेंगे? एक्वा।
NH3 को क्या कहते हैं? एमीन। ठीक है, NH3 यहाँ पे ध्यान से देखना, NH3 में ध्यान से देखना कितने M है? डबल M। यहाँ पे गलती होती है, आप कभी कभी गलती कर देते हो स्पेलिंग में, यहाँ पे हमेशा स्पेलिंग में याद रखना कितने M होते हैं बेटा? डबल M होते हैं। ठीक है जी, डबल M होता है। क्लियर? अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे बाइडेंटेड लिगेंड की। किसकी बात करेंगे? बाइडेंटेड लिगेंड की। ठीक है जी, बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है? बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है? ऐसे लिगेंड जो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ऐसे लिगेंड जो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल केटायन को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूं? ऐसा लिगेंड विच हैव टू डोनर एटम, जिसके पास क्या हो? दो डोनर एटम हो, दो डोनर एटम हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड लिगेंड। इसमें एग्जांपल्स देखिए, ज्यादा नहीं, एग्जांपल 3-4 एग्जांपल बच्चों। देखो इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो ये है एग्जांपल, यहाँ पे इसको हम लोग कह रहे हैं ऑक्सिलेटो। क्या बोल रहे हैं? ऑक्सिलेटो, इसका नाम है ऑक्सिलेटो। इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बना के वो शॉर्ट एब्रिविएशन दिखाता है OX, कहीं पर OX होगा तो क्या बोलेंगे? ऑक्सिलेटो। ठीक है जी, और इसका नाम है ग्लाइसिनेट, NH2CH2COO-। क्या नाम है? ग्लाइसिनेट। क्या बोलते हैं? GLY। शॉर्ट एब्रिविएशन क्या है? GLY। क्लियर? अच्छा जी, अब इसका नाम देखो, इसका नाम है डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट। डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट, तो क्या नाम लिखोगे? डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। और ये देखो बच्चों, इसका नाम है एसिटिल एसीटोनेटो, एसिटिल एसीटोनेटो। जब हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, ये नाम कैसे लिख रहे हैं? लिगेटिव लिगेंड है, और निगेटिव लिगेंड में ई हटा के क्या जोड़ना है? ओ। तो इसको शॉर्ट एब्रिविएशन क्या लिखेंगे? एसी एसी। क्या लिखेंगे? एसी एसी। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।